अब जरा इस बारे में बातचीत होनी कम हो गई है। पाकिस्तान ने भी जो है वो कोई मतलब खास स्टेप्स नहीं लिए कि वो कुछ कश्मीर के लिए कर सके। क्या वो कश्मीर कॉज को डिच करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं ये उनको पता होगा। लेकिन कश्मीर कॉज को आप पाकिस्तान में रहते हुए डिच कर नहीं सकते। आप कैसे डिच कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर में एक्शन हुआ है वो वहां की एक जुनूनी किस्म की जो हिंदुवाता हुकूमत है उसने की है। आज तक जो इससे पहले हुकूमतें रही हैं जिसमें हिंदुवाता का जोर नहीं था, कम से कम, ठीक है, जिसमें कुछ सेन एलिमेंट्स थे, सेंसिबल एलिमेंट्स थे, अगर अगर कश्मीर को अपना हिस्सा कहते रहे लेकिन उन्होंने उसकी कानूनी हैसियत बदलने की कभी कोशिश नहीं की। और आप तो जो बात बता रही हैं वो तो आप बता रही हैं जो आपको सरे राहे पता है। जब वो इस तरीके से बदलते रहेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? नंबर देखें ना, पाकिस्तान के पास ऑप्शन एक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को एक बाउंड्री की हैसियत दे दे, तस्लीम कर ले। लेकिन वो तो पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की वो पोजीशन होती तो पाकिस्तान ने आज से महीना पहले एक पूरा नक्शा जारी किया है जिसके तहत ना सिर्फ पूरा आजाद कश्मीर, पूरा कश्मीर, लद्दाख, पूरी की पूरी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ को भी उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान रकबे के लिहाज से कभी भी इतना बड़ा नहीं है कि वो हिंदुस्तान को थ्रेटन कर सके, जबकि हिंदुस्तान रकबे और आबादी के लिहाज से इतना बड़ा है कि वो हर किसी को थ्रेटन कर सकता है अपने आसपास। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जब जुनूनी हुकूमत आ गई है तो वो एक ज्यादा खतरनाक बात। सारा फसाद सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़े सगीर के तौर पे, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट के तौर पे बड़ा मुल्क है, और चूंकि टेक्नोलॉजी ने अब इतनी उनको हिंदुस्तानी फौज को या हिंदुस्तानी स्टेट को इतनी कुव्वत दे दी है कि वो उस टेक्नोलॉजी की बेस पे उस सारे खित्ते को एक हुकूमत के तौर के अंडर रख सकते हैं, तो वो अपने आप को एक्सेसिवली पावरफुल समझते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बंदे लोग होते हैं और वो जुनूनियत पे आ जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, तो फिर उनका बिहेवियर इसी तरह का होता है जिस तरह की मोदी साहब की हुकूमत का है। और जब तक मोदी साहब की हुकूमत रहेगी ये किस्सा चलता रहेगा। ये पाकिस्तान का अलग होना, मशरकी पाकिस्तान का बनना, बांग्लादेश का बनना, ये एक नेचुरल बात थी, ये बिल्कुल एक फितरी बात थी। सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसी एम्पायर थी, उसके अलावा अशोका के बारे में कहा जाता है एम्पायर, और औरंगजेब आलमगीर जिनकी सबसे बड़ी एम्पायर थी, लेकिन उसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने उनको अलाउ किया कि वो उसको यूनाइट करके रख सकें। सही नहीं, ठीक, बिल्कुल। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जिसके भी बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को बड़ा गुस्सा चढ़ेगा मेरी इस बात पे, आई एम श्योर। नहीं, बिल्कुल आपकी जाती रहे, लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि सब लोग अमन से रहें, चाहे बड़ी कंट्री हो या छोटी कंट्री हो, सब में अमन हो, लोग आराम सुकून से रहें। लोगों को बेचारों को अपने यूटिलिटी बिल्स और हाउस रेंट से ही फुर्सत नहीं है। ये तो हुकूमतों का काम है कि वो लड़ती रहती है बैठ के। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, वहां पे भी ये तकसीम है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम भी है, आबादी भी बेतहाशा बढ़ी हुई है दोनों कंट्रीज में, आबादी कंट्रोल करने की भी जरूरत है। लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं, वो सब कुछ है। लेकिन दोनों जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे को ये बताने में लगी हुई है कि जी हमारे बॉर्डर जो है वो बड़े गैर महफूज है। आप बताइए ना, आप मुझे बताइए कि भाई मोदी हुकूमत आई थी वादा करके कि हम हिंदुस्तान को बेहतर करेंगे, ठीक है, उनका ये वादा था शाइनिंग इंडिया, हम इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। उनको किसने कहा था ये कश्मीर के बारे में ये सब कुछ करें? ये एक नजरियाती बात है क्या इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नजर आता है? नहीं। कोई मटेरियल बेनिफिट है इस बात का? नहीं, बल्कि नुकसान है, उनका इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक नजरिए की बात है, जिद की बात है, दिमाग के अंदर बैठी हुई है उनके कि हमने इसको अपना हिस्सा बनाना। अगर आप वाली सेंसेबल बात लोग समझना शुरू कर दें तो फिर तो वाकई अमन आ जाए।
आई होप कि कभी आए और कभी दोनों तरफ के लोग जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और जो आम लोग, आम पब्लिक है, वो यकीन करे, आप वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती ना, वो पाकिस्तान से नफरत करती है ना पाकिस्तान के लोग वहां से नफरत करते हैं, लेकिन बस हमने तो ये पाकिस्तानी अवाम ने तो कभी बनाया भी हुआ है और नफरत का इजहार झगड़ा नहीं चल किया। रहा है। हाँ नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने तो कभी भी नफरत का इजहार नहीं किया। बिल्कुल नहीं, और ना ही इंडिया से होती है। इतने अच्छे लोग हैं जो मतलब इत्तेफाक है कि मेरा जिससे भी इंटरेक्शन हुआ है इतने हेल्पफुल है। जरा सा मतलब मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, सब वहां से आधी आबादी आती थी ठीक करने के लिए। तो वो तो आप इंडिया में पॉपुलर है इसलिए आते हैं। नहीं तो वो मतलब उन्होंने टाइम निकाल के मुझे बता रहे थे, बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे हेल्प करे और मुझे बताएं कि जी मैं क्या कर सकती हूँ अपने पुराने दुराने लैपटॉप के साथ, इसलिए कि मेरे तो लिफाफा शुरू हुआ नहीं अभी तक, आप जानते हैं। ठीक है। असल में अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान को करना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को ब्रिटिश कोर्ट्स में अप्रोच करना चाहिए था। 1935 इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश कोर्ट के मातहत आता है, उसके तहत 1947 का एक्ट बना था। उसके तहत पाकिस्तान को हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। हैदराबाद दक्कन को सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए, जूनागढ़ को क्वेश्चन करना चाहिए, पूरी तकसीम और उसकी बाउंड्री को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये एक मसनूई कॉन्स्ट्रक्ट है। को इसीलिए बर्रे सगीर कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं जो आपस में जैसे भी रहते थे, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज, मुख्तलिफ कास्ट, मुख्तलिफ मज़ाहिब, ये सारा जो हिंदुस्तान शुरू होता है तकरीबन दरियाए सिंध की बाउंड्री और इधर से लेके बंगाल तक, जिसको हम बरे सगीर का हिस्सा कहते हैं, यानी बर्मा के फ्रंट तक तकरीबन। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मीडिया के उस कबूलतनामे के बारे में जिसमें वो साफ तौर पर कबूल कर रहा है कि भारत अब दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आज की तारीख में भारत किसी भी देश को दबा सकता है और अपना काम निकलवा सकता है। दुनिया में भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान आज कहीं भी नहीं दिखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास कश्मीर को भूल जाने के अलावा आज कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है।